आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका विशेष प्रभु धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए प्रभु, धन्यवाद जो आपने मेरे परमेश्वर हम सभी को प्रभु ये सुंदर समय दिया राजा। धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज की प्रभु चंगाई प्रार्थना सभा के लिए मेरे परमेश्वर। आज मेरे प्रभु अपनी विशेष प्रभु आशीष अपने बच्चों के ऊपर रिलीज करना। आज यहाँ में प्रभु आप लेकर आए मेरे परमेश्वर एक बड़ी योजना के तहत राजा। हम विश्वास करते हैं यहाँ बहुतों की जिंदगी आज बदलने जा रही है। आमीन। बहुतों के परिवार में एक नई शुरुआत होने जा रही है। टूटे हृदय प्रभु आज जुड़ने जा रहे हैं। आज आपके प्रेम से आपके बच्चे भरने जा रहे हैं। जो रुके काम ही इनके प्रभु जी आज वो रिलीज होने जा रहे हैं। आज की सभा में प्रभु हर एक को छू लेना प्रभु। आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडलाए और जुम्बिश करे प्रभु, और हर एक को स्पर्श करे प्रभु, ताकि हर एक यहाँ से आशीषित होकर जाने पाए। मेरे परमेश्वर अपने आप को इस पूरी झुंड को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। ये झुंड आपका है, ये कलीसिया आपकी है, ये सेवक भी आपका है। आज आपकी मर्जी यहाँ पर पूरी होने पाए। इस पूरे वातावरण को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में सील करते हैं। इस प्रार्थना को हम जीवते परमेश्वर के पुत्र बस यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सभी को जय मसीह। हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर के पिता क्या कि प्रभु ने हम सबको एक सुंदर अवसर दिया कि हम आज इकट्ठे होके आराधना करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष दे। हम हमेशा तारीफ किसकी करते हैं? जो हमारे जीवन में कुछ अद्भुत काम करता है। पति अपनी पत्नी की कब तारीफ करता है? जब पत्नी पति के लिए कुछ अच्छा काम करती है तो पति तारीफ करता है, लेकिन कई पति निकम्मे होते तब भी नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी तारीफों को स्वीकार करता है। जब आप गीत गाते हैं उसकी तारीफ करते हैं, आप धन्यवाद बोलते हैं उसकी तारीफ करते हैं, जब परमेश्वर की तारीफ करते हैं तो परमेश्वर आपके ऊपर आशीष रिलीज करता है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना के लिए कुछ गीत गाएंगे और गीतों में जो प्रभु की दासी हमारी अगुवाई करें। परम प्रधान शरण में आपकी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में आपकी मैं बना रहूंगा। परम प्रधान शरण में आपकी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में आपकी मैं बना रहूंगा। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में आपकी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में आपकी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। यीशुआ सताए मुझे रात्रि जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर या कोई बीमारी लाए फिकर, मैं न डरूंगा न घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा, मैं न डरूंगा न घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ। चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे पनाह अगर, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, या मौत का डर तड़पाए अगर, मैं न डरूंगा न घबराऊंगा। यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा, मैं न डरूंगा
संभाले उन्हें। जो जाने आपको आप उठाए उन्हें, जो पुकारे आपको आप सुनते उन्हें। मुसीबतों में आप साथ रहे, मेरी हर लड़ाई जिताई आपने। अपने फजल से भरा है मुझे यीशुआ, 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 यीशुआ। मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। यीशुआ, 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 यीशुआ। एक बार हम अपने हाथों को उठाकर स्वर्गीय पिता से कहेंगे, प्रभु सच में आप ही हमारे शालोम, शांति देने वाले परमेश्वर हैं। और एक बार फिर से हम कहेंगे, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। यीशुआ, 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 यीशुआ। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है वो शांति देने वाला है। वो ऐसी शांति देता है जो संसार हमें नहीं देता, कोई संसार की वस्तु हमें नहीं देती। हमारा परमेश्वर हमारे कलेशों में वो हमें शांति प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक गीत और हम गाएंगे। ये वो गीत है जो हमने इस वचन में सुना है, प्रकाशित वाक्य में, कि यीशु मसीह फिर से आएगा और अपनी दुल्हनों को जो तैयार होंगी उनको लेकर जाएगा। यदि आज हम सब तैयार नहीं हैं तो अभी हमें तैयारी की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु फिर से आएगा लेने हम और तुमको भी, तुरही होगी जाएगी महिमा में यीशु आएगा। हाँ, यीशु जल्दी आएगा, यीशु फिर से आएगा लेने हम और तुमको भी, तुरही होगी जाएगी महिमा में यीशु आएगा।
मसीह आए जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। हालेलुया। अब हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। बहुत ही प्यारा गीत है, जिस गीत के बोल हैं, जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी। सबको आता है ये गीत? वेरी गुड। हम सब ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हालेलुया। हो जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई जय खुदा। हो जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई जय खुदा। बंधन टूट गए हम भी टूट गए टूट गए जय खुदा। बंधन टूट गए हम भी टूट गए टूट गए जय खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई जय खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई जय खुदा। मेरी ढाल बन जाना लगदा हर पल का, मेरी ढाल बन जाना लगदा हर पल का। मेरे सुख दुख का साथी मेरे नाल नाल चलता, मेरे सुख दुख का साथी मेरे नाल नाल चलता। ना मैं अचना ना मैं थकना थकना करा महिमा महिमा है खुदा। ना मैं अचना ना मैं थकना थकना करा महिमा महिमा है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई जय खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई जय खुदा। ईमान जो मैं करिया भला यीशु दा फड़िया, ईमान जो मैं करिया भला यीशु दा फड़िया। उन्हें तरस में देखा मैं चंगा भी करिया, उन्हें तरस में देखा मैं चंगा भी करिया। सारे डर गए भी डर गए दुश्मन हर गए खुदा। सारे डर गए भी डर गए दुश्मन हर गए खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई जय खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई जय खुदा। बंधन टूट गए हम भी टूट गए टूट गए खुदा। बंधन टूट गए हम भी टूट गए टूट गए खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई जय खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई जय खुदा। ईमान जो मैं करिया भला यीशु दा फड़िया, ईमान जो मैं करिया भला यीशु दा फड़िया। और तरस में देखा मैं चंगा भी करिया, और तरस में देखा मैं चंगा भी करिया। सारे कर गए भी कर गए दुश्मन हर गए खुदा। सारे कर गए भी कर गए दुश्मन हर गए खुदा।
भरपूरी से हमारे बीच में, और वो जीवन देने आया है, बहुतायत का जीवन देने आया है, वो आपको बहुतायत की बरकत देने आया है, आपकी कलेशों से आपको छुटकारा देने आया है, आपके दुख को आनंद में बदलने आया है, आज आपकी परिस्थितियां बदलने आया है, आज आपको परमेश्वर बहुतायत से ब्लेस करने जा रहे हैं। हालेलुया। आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ दोबारा हमसे मिलेंगे। परमेश्वर बड़े बड़े काम दिखाएगा आपको। उसकी उपस्थिति इस बात की गवाही है कि आज आपके जीवन में बड़े बड़े छुटकारे होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी चंगाई आपको मिलने जा रही है आज मसीह यीशु के नाम में। आमीन। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब मुंह खोलकर धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। धन्यवाद 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 जितनी भी आशीषें परमेश्वर ने आपको दी है उन बातों के लिए आप धन्यवाद दें, और जितनी आपको मिलने जा रही है उसके लिए और ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद दें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते धन्यवाद। यावे राफा एलोहीम शद्दाई यिरे एदोनाई आप हाजिर हो रहे हैं। यावे राफा एलोहीम शद्दाई यिरे एदोनाई आप हाजिर हैं यहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु यीशु
धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर संगति के लिए परमेश्वर। हम एक मन होकर बड़े बोझ से इस देश के लिए, इस हरियाणा जिले के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। इस घर के लिए, बहन रेखा, बहन सुमन के, उनके परिवारों के लिए, और जितनी भी बहनें यहाँ बैठी हैं उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बड़ी छुड़ौती इनके जीवन में आने पाए प्रभु, इनके जीवन में आपकी भरपूरी की आशीष आने पाए, अच्छी सेहत, अच्छे स्वास्थ्य प्रभु इन्हें मिलने पाए, शारीरिक दुर्बलताएं, कमजोरियां इनकी दूर होने पाए, प्रभु की चंगाइयां इनके जीवन में आने पाए प्रभु। परमेश्वर इनके हस्बैंड से इनका रिलेशन अच्छा होने पाए, फैमिली में रिलेशन अच्छा होने पाए, जो कलेश है वो सारे खत्म होने पाए, और परमेश्वर का प्रेम, प्रभु का आनंद और प्रभु की शांति इनके परिवारों में, इनके जीवन में भरपूरी से आने पाए। इनकी जो कमाइयों में बरकत नहीं है, प्रभु की बरकत आने पाए। मेरे परमेश्वर हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन सबके जीवन में आपकी बड़ी बड़ी गवाहियों को मांग लेते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, इनकी सुरक्षा रखें प्रभु, इनके बच्चों को आशीषित करें, इनके हर एक कामों में प्रभु आशीष दें, इन्हें दुगने रूप से बढ़ाएं प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता। बहन रेखा, बहन सुमन, उनके परिवारों के लिए बड़े बोझ से प्रार्थना करते हैं, उन्हें और ब्लेस करें प्रभु, और ज्यादा अभिषेक करें प्रभु, अपने मसा से भर के और ज्यादा इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता। ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन दोनों बहनों के द्वारा इस पूरे गाँव में यीशु आपके नाम से बेदारी आ जाए प्रभु, और पूरा गांव मसीह गांव कहलाने पाए पिता। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने गीत भजनों में प्रभु आशीष दी, हम धन्यवाद करते हैं। होने वाले वचन के लिए बड़े बहुत से प्रार्थना करते हैं प्रभु, होने वाले वचन में प्रभु अपनी सामर्थ को, अपने अभिषेक को और दुगने रूप से उंडेलना प्रभु, अपने दास को और अपने अभिषेक से भर के इस्तेमाल करना प्रभु। जो वचन का बीज बोया जाता है प्रभु, हर एक के हृदय में 100 गुना फल लाने वाला है। ऐसी हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आपका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु केवल आप ही का नाम धन्यवाद के योग्य है। आप मेरे परमेश्वर राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर है पिता। आपसे पहले ना कोई था ना कोई होगा प्रभु, आप ही आदि और अंत है मेरे परमेश्वर, आप ही अल्फा और ओमेगा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु, इस संगति के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना विनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन का प्रचार प्रभु जब किया जाए तो सुनने वालों के ऊपर आशीष आए, सुनने वाले अनुग्रह से भरे। आज जो बीज बोया जाए प्रभु, वो बीज प्रभु अच्छी भूमि पर बोया जाए, ताकि वो 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फलवंत हो। मेरे परमेश्वर, आज जो रोटी प्रभु आत्मा की खिलाई जाए, उसको खा के प्रभु जी आत्मिक रीति से आपके बच्चे हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो जाए। आज जो भविष्यवाणी के वचन कहे जाएं, वो उनकी जिंदगियों को बदलने के लिए अद्भुत रीति से कार्य करें। बोलने वाला आपका दास नहीं, वरना आपका पवित्र आत्मा। वचन कहता है शब्द मारता है पर आत्मा जलाता है। आपका पवित्र आत्मा आज आपके लोगों से बात करे, एक एक का मन का हाल आप जानते हैं प्रभु। आपका वचन हर एक से बात करे, हर एक को प्रभु जी बदल के रख दे राजा। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। इस पूरे वातावरण को, अपने आप को, अपनी जुबान को आपके लहू में सील कर दे, और इस प्रार्थना को हम जीवते परमेश्वर के पुत्र बस यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर जो है आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करने जा रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाएं। जो थोड़ा विश्वास करते हैं वो एक हाथ उठाए, जो ज्यादा विश्वास करते हैं दोनों हाथ उठाए। वेरी गुड, और मिल के ताली बजा प्रभु। आपका विश्वास आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करता है। ध्यान रखना,
जितना ज्यादा आप विश्वास करते हैं, आपका विश्वास आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करता है। ध्यान रखिए, बाइबल इस प्रकार कहती है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर यहां कोई भी ऐसा व्यक्ति आया है जिसका विश्वास ही नहीं है, तो उसके लिए बड़ा असंभव सा है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, खुश कर सके। अगर आप थोड़ा सा भी विश्वास करके आए हैं, तो आज अपने जीवन में एक बड़ा काम आप देखेंगे और प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम दिखाएगा। वचन में लिखा है, अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा, राई के दाने के बराबर। राई का दाना कितना बड़ा होता है? मैं अगर अभी यहां गेर दूं, क्या मिलेगा किसी को जल्दी? क्या इतना सा विश्वास नहीं कर सकते हम? थोड़ा सा विश्वास करना है। राई के दाने के बराबर यदि आपका विश्वास है, बाइबल कहती है, तो इस पहाड़ से कहे, इस पेड़ से कहे, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो तेरी बात मान लेगा। केवल इतना विश्वास चाहिए, इतना विश्वास। आज जितने यहां बैठे, मैं सबको कहना चाहता हूं, 1% भी विश्वास करके बैठना, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है और आज वो मेरी जिंदगी में काम करेगा। अगर इतना भी विश्वास आप करके बैठते हैं ना, तो विश्वास मानिए, यहां से एक बहुत बड़े बदलाव को आप लेके जाएंगे और प्रभु बड़ा काम दिखाएगा। बाइबल का वचन इस प्रकार कहता है, भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 34 पद उसके 18 में लिखा है, बड़ी गहरी बात लिखी है जो आप सबके लिए मैं पढ़ने जा रहा हूं। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है टूटे मन वालों के समीप रहता है। आपके पति से आपका हृदय टूट चुका है, आपके बच्चों से आपका हृदय टूट चुका है, आपकी सास से, ससुर से आपका हृदय टूट चुका है। वो आपकी नहीं सुनते, आपकी इज्जत नहीं करते, आपको प्यार नहीं करते। आप टूट चुके और आपको लगता है, मेरा पति भी मुझे नहीं समझता, मेरे बच्चे भी नहीं समझते, मेरी सास मेरा ससुर भी नहीं समझता, मेरे रिश्तेदार भी नहीं समझते। और मनुष्य टूट जाता है। वो टूटी परिस्थिति में कैसा जीता है? वो थका थका। उसका दिल नहीं करता किसी से बात करने का, उसका मन करता मैं सुसाइड कर लूं। वो कहता है, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे प्रभु, मुझे उठा ले, मेरे जीने का फायदा क्या? जिस पति से मैंने शादी करी, वो पति भी मेरी इज्जत नहीं करता। जिस पत्नी से मैंने शादी करी, वो पत्नी भी इज्जत नहीं करती। जिन बच्चों को मैंने पाला पोसा बड़ा किया, वो बच्चे भी मेरी इज्जत नहीं करते। मेरे बच्चे भी मुझे नहीं समझते, बदतमीजी से कुछ भी कह देते हैं। जिस सास की मैंने सेवा करी, जिस ससुर की मैंने सेवा करी, वो मुझे कुछ नहीं समझती। जिस बहू को मैंने प्यार किया, वो मुझे कुछ नहीं समझती। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य टूट जाता है। मैं आपको सच बताऊं, आप बाहर वालों से नहीं टूटोगे, अपनों से टूट जाओगे। बाहर वाला आपको 4 गाली भी दे देगा ना, आप चुपचाप सह के आ जाओगे, माफ भी कर दोगे। लेकिन घर में अगर बेटे ने कुछ कह दिया ना और बेटी ने कुछ कह दिया, आपके दिल टूट जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस उनसे जुड़े हैं, आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं उन बच्चों से, उस पति से, पत्नी से भावनाएं जुड़ी हुई हैं और बहुत दुख लगता है। उस दौरान हम क्या करें, हमें समझ नहीं आता। आजकल के जवान बच्चे माता पिता को कुछ भी कह देते हैं, जो मुंह में आता है वो बक देते हैं, गाली तक दे देते हैं। कितने ऐसे बच्चे हाथ तक उठा देते हैं। उस दौरान क्या होता है? मां जो होती है टूट जाती है, पिता जो होता है टूट जाता है, कमजोर पड़ जाते हैं, उनको समझ नहीं आता हम क्या करें। और वो अकेले में बंद कमरा करके रोते हैं बेचारे। वो कहते हैं, मैं किसको अपना दुख बताऊं, मैं किसको अपनी तकलीफ बताऊं, कौन है जो मेरी सुनेगा, कौन है जो मुझे सांत्वना देगा। वो टूट जाते हैं बेचारे, वो कमजोर पड़ जाते हैं बेचारे। कोई उनकी सुनने वाला नहीं, कोई उनकी सुधी लेने वाला नहीं। वो किसी बहन के पास अपने दिल का हाल बताती है, वो बहन सुन लेती है, फिर पूरे मोहल्ले में गा देती है कि तेरी सास तो तेरी बुराई कर रही थी, तेरी बहू तो तेरी बुराई कर रही थी, तेरे बच्चे तेरी बुराई कर रहे थे, तेरा घरवाला तेरी बुराई कर रहा था, तेरी पत्नी तेरी बुराई कर रही थी। और उसके बाद घर में आके तांडव होता है, लड़ाई और झगड़े और कलेश होते हैं। जब किसी इंसान को अपने दिल की बात बताओगे, वो इंसान आपके दिल को तोड़ेगा, तोड़ेगा और पक्का तोड़ेगा। बाइबल बताती है, जो इंसान पर भरोसा रखता है वो हमेशा धोखा खाता है। जब भी किसी इंसान पर भरोसा करोगे, आप धोखा खाओगे ही खाओगे। और उस दौरान मनुष्य को कुछ समझ नहीं आता हम क्या करें। लेकिन बाइबल कहती है, मेरा परमेश्वर कहता है, आप सबके लिए, जितने यहां बैठे हैं, बच्चों से लेकर बड़े तक के लिए, सबके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। आप जब टूटे हुए होगे, परमेश्वर आपके समीप पाया जाएगा। कोई आपसे प्यार करे चाहे ना करे, आपके आंसू पोंछने आए चाहे ना आए, आपकी कमर में दर्द है फिर भी आप काम कर रही हो, आपके शरीर में रोग है फिर भी आप काम कर रही हो। पति नहीं समझ रहा, बच्चे नहीं समझ रहे, घरवाले नहीं समझ रहे, सास ससुर नहीं समझ रहे। उस दौरान परमेश्वर आपके नजदीक है, वो आपके दर्द को, आपकी पीड़ा को देखता है।
वो बाप है, बाप कभी अपने बच्चे को पैदा करके उसे बना के भूलता नहीं है। आपका संसारिक पिता एक बार के लिए भूल जाएगा, आपकी मां संसारिक मां भूल जाएगी, लेकिन वो कभी भी नहीं भूलता। क्यों? उसने अपने हाथों से आपको बनाया है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने हाथों से आप सबको रचा है, आप सबसे मोहब्बत करता है, आप सबसे वो प्यार करता है। आपके अंदर अच्छी आदत है तो भी प्यार करेगा, बुरी आदत है तो भी प्यार करेगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि तुझसे मुझे कोई मोहब्बत नहीं। आप में से कौन ऐसा है कि आपका बच्चा गलती करता है तो आप उसे प्यार करना छोड़ देते हो? कोई है ऐसा? आप डांटोगे, फटकारोगे, सिखाओगे, लेकिन फिर भी बच्चे से प्यार करोगे। वैसे ही वो परमेश्वर है। आपके जीवन में कितनी भी बुरी आदत क्यों ना हो, अगर आप गाली भी देते हो, आप नफरत भी करते हो, आप चिढ़ भी जाते हो, आप गुस्से में आके कुछ बोल भी देते हो, तब भी वो आपसे प्यार करता है। क्यों? वो आपका बाप है। वो बना के नहीं भूला आपको, वो बना के नहीं भूला, वो आप सबकी चिंता करता है, आप सबकी परिस्थिति को वो जानता है। आप में से बहुत से लोग हो सकता है यहां बैठे हैं, अपनी परिस्थिति मुझसे छुपा सकते हैं, मेरी पत्नी से छुपा सकते हैं, मेरे लोगों से छुपा सकते हैं, एक दूसरे से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके मन का हाल जानता है। आप बाहर ही मुस्कुराहट यहां दिखा सकते हो, हंस के, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, जय मसीह की, लेकिन आपके दिल का गम परमेश्वर जानता है। आप कितने टूटे हो। घर में खाने को नहीं है, बच्चों की फीस भरनी है, पैसे नहीं है, लड़की की शादी करनी है, पैसे नहीं है, इलाज करवाना है, पैसे नहीं है, चिंताओं में, परेशानियों में डूबे पड़े हैं। आप क्या करें, क्या करें? लेकिन मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, मेरा पिता और आपका पिता जो स्वर्ग के पिता है, वो कहता है मैं तेरे समीप। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। डॉक्टरों ने हो सकता है बहुत कुछ कहा हो, डॉक्टर्स ने बोला हो कि तेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं, हो सकता है बोला हो कि तेरी सर्जरी होगी, तेरे ऑपरेशन होंगे, डॉक्टर्स ने हो सकता है बोला हो कि यह बीमारी जीवन भर तेरे शरीर में लगी रहेगी, तेरा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन घबराना, जिसने आपको बनाया है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। एक समय पर डॉक्टर भी कह देता है सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। प्रार्थना करो, प्रार्थना। वो ऊपर वाला ही कह रहा है मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तेरे समीप, मैं तेरे पास हूं, मत डर। जब आपको लगे ना कि कोई आपके साथ नहीं खड़ा, उस समय इस वचन को याद करना कि एक प्रभु का दास आए थे दिल्ली से, जो इस बात को कह के गए कि परमेश्वर मेरे नजदीक है। उस समय पुकारना, हे परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, हम मनुष्य को बनाया है, जो मेरा पिता है, मैं जानती हूं कि आप मेरे पास हैं, मैं जानता हूं आप मेरे पास हैं, आप मुझे छुए, आप उससे बात करें। देखो वो परमेश्वर आपसे बात करें, आपको हिम्मत देगा, बल देगा, आपको ताकत देगा। घबराने की आवश्यकता नहीं। वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। जितना मर्जी मन टूटा हो आपका, वो आपके समीप रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ता? उसको पता है जब किसी मनुष्य का मन टूट जाता है, वो मनुष्य क्या फैसला लेता है। पति से मन टूट गया, पति ने कह दिया कि तू एक व्यभिचारी औरत है, तेरे संबंध है किसी और के साथ, अपमानजनक शब्द कह दिया आपको, उल्टा सीधा बोल दिया, आप टूट गए। उस समय दिल क्या करेगा? जहर खा के मर जाता है। क्या फायदा, इस आदमी से मैंने शादी करी और यह आदमी मेरे ऊपर इतने गंदे गंदे आरोप लगा रहा है, लांछन लगा रहा है। उस समय मनुष्य टूटा होता है और वो चाहता है सुसाइड कर ले, मर जाए, अपने पति को छोड़ दे, डिवोर्स दे दे, अपने घर चला जाए, कितना कुछ नहीं सोचता। लेकिन परमेश्वर उस समय आपके समीप क्यों रहता है? ताकि कोई गलत फैसला ना ले, गलत फैसला ना ले। जब इंसान इमोशनली टूट जाता है, भावनात्मक तरीके से टूट जाता है, तो एक गलत फैसला लेता है। छोड़ देने का फैसला, अलग हो जाने का फैसला, दूर हो जाने का फैसला, मर जाने का फैसला उसी सिचुएशन में लेता है जब वो भावनात्मक तरीके से टूट जाता है। इसीलिए परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ता, वो साथ में रहता है, ताकि मेरी बेटी, मेरा बेटा कोई भी गलत फैसला ना ले, कोई भी गलत फैसला ना ले। वो आपकी चिंता करता है, आपसे मोहब्बत करता है। आप पैसे वाले हो, आप गरीब हो, दुनिया की नजर में हो सकते हो पैसे वाले और गरीब, लेकिन परमेश्वर की नजर में हर इंसान जो इस पृथ्वी पर है, चाहे वो महल में रहता है, चाहे वो झोपड़ी में रहता है, चाहे सड़क पे रहता है, वो उसके लिए एक समान है। समाज में भेदभाव होता है, ये इस जाति का है, ये पैसे वाला है, ये साहूकार है, इसको ज्यादा आदर दो, सम्मान दो। लेकिन उस परमेश्वर की दृष्टि में आप भी और मैं भी एक समान है, कोई पक्षपात नहीं है।
कि ये मेरा दास है तो ज्यादा ऊंचे स्थान पे इसको मैं रख के आदर दूंगा, और ये मेरे विश्वासी बच्चे हैं इनको नीचे रखूंगा। नहीं, आप और मैं एक समान है। जैसे आप हो वैसे ही मैं हूं, वैसे ही हमारे देश का प्रधानमंत्री है, वैसे ही दुनिया के सबसे बड़े पैसे वाले लोग हैं। परमेश्वर की नजर में सब एक समान है। ध्यान रखना, पक्षपात इंसान करता है, परमेश्वर नहीं करता। कई रिश्तेदार आपको पैसे से तोलते हैं। पैसे वाला है तो घर में बुलाएंगे, फंक्शन में बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे। पैसे वाले नहीं हो तो आपको नहीं पूछेंगे। क्यों? आपके पास पैसा नहीं है। संसार में इज्जत इस पैसे से है। पैसा है तो पूछे जाओगे, पैसा नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। लेकिन वो परमेश्वर जो है वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे प्रेम करता है। वो कभी इस प्रकार नापता और तोलता नहीं। वो कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। वो कहता है ब्रह्मांड को मैंने रचा है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। कोई उसको ये नहीं कह सकता हे परमेश्वर ये पैसे वाला है तो इसको ज्यादा इज्जत दो, और ये पैसे वाला नहीं इसको थोड़ी सी इज्जत दो। वो खुद कहता है कि वो दरिद्र को भूरे में से, कंगाल को धूली में से उठाता है। कहां से उठाता है? धूली में से, और महिमा युक्त सिंहासन पर अधिपतियों के संग बिठाता है। इट मीन्स आप जहां रहते हैं लोग बोलेंगे इसका घर तो कूड़ा है, इसका घर तो कूड़ा है, टूटा फूटा इसका घर है, इसके घर में कौन जाएगा, इसके घर में से बदबू आती है, इसका घर बड़ा गंदा है, बर्तन बड़े गंदे हैं, कपड़े बड़े गंदे हैं, बदबू आती है इसकी बॉडी से, इसका घर बड़ा खराब है। वो परमेश्वर कहता है कि वो दरिद्र को भूरे में से निकालता है, यानी जो कूड़े का स्थान है जहां बदबू आ रही है वहां से निकालेगा और कहां बिठा देगा? अधिपतियों के संग। यानी जो इस दुनिया में पैसे वाले लोग हैं, आपके समाज में पैसे वाले लोग हैं, उनके बीच में ले जाके बिठा देगा, आपको इतना योग्य बना देगा। वो परमेश्वर है। इसीलिए कहावत एक कही जाती है कि वो रंक से राजा बना देता है और राजा से रंक बना देता है। जब वो करने पर आए उसको कोई नहीं रोक सकता, ना मैं, ना आप, ना दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई नहीं रोक सकता। और वो कहता है धूली में से उठाकर मैं ऊंचे सिंहासन पर बिठाता हूं। धूली यानी ऐसे स्थान पे आप रहते हैं जहां पर गंदगी है, रेगिस्तान जैसा एरिया है। कोई आपको नहीं पूछेगा, कोई आपके पास नहीं आएगा। आप जहां रहते हो वहां से कई किलोमीटर तक कोई घर नहीं है, आपके घर में धूल ही धूल पाई जाती है। आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जिस दिन उस परमेश्वर निर्णय कर लिया आपको वहां से भी उठाएगा और उठा के उच्च सिंहासन पर बिठाएगा। इसी प्रकार आगे इसी में लिखा है कि वो पिसे हुओं का उद्धार करता है। पिसे हुओं का कौन? जो पिसे हुए हैं, यानी सब जगह से कुचले गए, सब जगह से कुचले गए हैं। परिवार से कुचले गए, मायके से कुचले गए, समाज से कुचले गए, सब जगह से कुचला गया है, उनको क्रश कर दिया गया है। आपने देखा होगा एक सेब या टमाटर सड़क पे पड़ा होता है, जब लोग वहां से निकलते हैं पैर रख रख के क्या होता है टमाटर को, उसे कुचल देते हैं। टमाटर का सारा रस, वैसे बहुत लोग कुचले हुए, अंदर कोई रस ही नहीं बचा, आनंद ही नहीं है, शांति ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, दुखी है बेचारे, दुखी है, कुचले हुए जो। वो कहता है वो पिसे हुओं का उद्धार करता है। वो ऐसे लोगों को चुन लेता है, ऐसों को अपने पास लाता है और उनका उद्धार करता है। उद्धार का मतलब होता है सबसे पहले वो पापों की क्षमा देता है, क्योंकि इंसान अपनी बुरी परिस्थिति में पाप की वजह से है। बाप दादाओं ने पाप किए, बच्चों ने पाप किए, आपने पाप किए। उन पापों की वजह से कहीं ना कहीं जीवन में समस्याएं और परेशानियां हैं। आपको पता है गाली देना भी पाप है, चुगली करना भी पाप है, माता पिता का अनादर करना भी पाप है, किसी लकड़ी को, किसी पत्थर को पूजना भी पाप है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, तू किस प्रकार का मेरे लिए रूप बनाएगा बता मुझे? पत्थर का, लकड़ी का, काट का, और उसको तो पूजेगा? ये तेरे तो हाथ का बनाया हुआ है और उसी को तो पूज रहा है। वो कहता है मैं आत्मा हूं, जहां कहीं तू मुझे पुकारेगा मैं वहां मौजूद हो जाऊंगा। चाहे तेरा घर हो, तेरी झुग्गी हो, तेरी झोपड़ी हो, तेरी सड़क हो, तेरी छत हो, तेरा खेत हो, जहां पुकारेगा मैं वहां आ जाऊंगा। जरूरी नहीं है वो चर्च के अंदर ही मिलेगा आपको, आपके साथ रहता है, मेरे साथ रहता है।
वो पापों की क्षमा देता है, मनुष्य का उद्धार करता है। जब पाप क्षमा हो जाते हैं, बीमारियां अपने आप चली जाती है। जीवन में जो आशीषें नहीं है, आशीषें मिल जाती है। जीवन में जो सुरक्षा नहीं, वो सुरक्षा मिल जाती है। जब परमेश्वर की सुरक्षा नहीं होती, हम परेशान रहते हैं। कोई हमारे घर में जादू टोना फेंक देता है, हम दुखी हो जाते हैं। हमारी छत पर चावल मिल गए, लौंग मिल गई, इलायची मिल गई, हम टेंशन में आ जाते हैं। लाल कपड़ा मिल गया, हम टेंशन में आ जाते हैं। नींबू मिर्ची मिल गई, हम टेंशन में आ जाते हैं। फिर हम गालियां बकते हैं, कौन करके गया, कौन करके गया। औरतों की बड़ी अच्छी आदत है, औरतें एकदम से हाइपर होती है, उसके बाद शुरू करेंगी उसकी बेचारी की बहन से गाली देना और पूरे खानदान को घसीट देंगे। सोच, एक तो पाप करके गया, गलत काम कर गया, दूसरा पाप आपने कर दिया गालियां देके। सोच, उसने पाप किया, उसकी पाप की सजा उसको तो परमेश्वर देगा ही देगा, लेकिन आपने भी तो पाप कर दिया। गाली देना पाप है। अब हरियाणवी बोलो, अब पंजाबी बोलो, अब हिंदी बोलो, उर्दू बोलो, इंग्लिश बोलो, लेकिन गाली देना पाप है तो पाप है। चाहे जिस मर्जी भाषा में आप बोलते हो, पाप तो पाप है। और इस पाप की वजह से इंसान जो है परेशान है, दुखी है। लेकिन वो परमेश्वर कहता है, वो पिसे हुओं का उद्धार करता है। प्रभु को पता है कि ये अपनी परिस्थिति से अपने आप नहीं निकल सकते, इसलिए वो क्या करता है, अपने लोगों को चुनता है और उनको भेजता है कि जाओ इस व्यक्ति को मेरे बारे में बताओ कि ये मुझे जाने, इसके अंदर मैं रस भरूंगा, फिर से इसको नया जीवन दूंगा। आप में से कितनी बहनें हैं जो बाजार में टमाटर लेने जाती हैं तो पिसे हुए टमाटर, कुचले हुए टमाटर लेके आती है? कितनी बहनें? हाथ उठाओ। कैसे लेके आते हो? छाट छाट के। बहनें बहुत छाट छाट के लेती है टमाटर, छाट छाट के, दबा दबा के चेक करती है कि ज्यादा पिलपिले तो नहीं है, उसके बाद लेके आती है ना। ऐसे ही है, आदमी इतना नहीं करते। आदमी कहते भाई पैक कर दे, 1 किलो डाल दे, 2 किलो डाल दे, रेट के लिए भी मोल भाव नहीं करते। औरतें कहती है नहीं भैया इतने का नहीं, इतने का लगाओ, और फिर 2 टमाटर फालतू डलवा भी लेती है। थोड़ा भैया धनिया भी डाल दो, थोड़ा मिर्ची भी डाल दो, है ना। जब आप उस टमाटर को छाट छाट के लेके आते हो, उसके बाद अपने घर में इस्तेमाल करते हो, वैसे हमारा परमेश्वर है। जब वो पिसे हुओं का उद्धार करता है तो ऐसे लोगों को चुनता है और आपके पास भेजता है जो सचमुच पिसे हुए, जो दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है। इस गांव में हमेशा बहन रेखा का, बहन सुमन का बहुत आदर करते। इस गांव में शुरुआत इन दोनों बहनों के लिए। इनको परमेश्वर ने चुना आप लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए, इनको चुना आपको प्रभु के बारे में बताने के लिए, और परमेश्वर ने इस्तेमाल किया इन्हें। आज इनके द्वारा आप सब ने प्रभु को जाना है। आज एक अच्छी कलीसिया में आप जा रहे हो, एक प्रभु के अच्छे दास आपको मिले हुए हैं। इसीलिए हमेशा इनका आदर करना, हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में इनको, इनके परिवारों को याद रखना कि परमेश्वर ने इनको इस्तेमाल किया। ध्यान रखना, कभी मत। वो महान परमेश्वर है, वो पिसे हुओं का उद्धार करता है। आज मनुष्य टूटा हुआ है, वो टूटा हुआ परेशान है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है टूटे मन वालों के मैं साथ रहता हूं, उनके पास पाया जाता हूं। वो आपके पास। पिता ने बोला होगा अब मैं आगे पढ़ाई नहीं कराऊंगा, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब नहीं। लेकिन माँ कहती है मैं पढ़ाना चाहती। पिता कहता है नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? शादी के बाद इसको करना क्या है? चूल्हा चौका ही तो करना है, क्या करेगी पढ़? लेकिन परमेश्वर आपकी चिंता करता है। वो जानता है कि आपको अच्छी एजुकेशन देनी है, एक अच्छा घर देना है, एक अच्छा परिवार देना है, आपकी चिंता करता है। कोई आपके लिए कुछ करे चाहे ना करे, परमेश्वर करेगा। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, वो करेगा। केवल आपको उसका नाम लेके प्रार्थना करनी है, यीशु मसीह का नाम लेके प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करनी जिसको नहीं आती, मैं सिंपल बताता हूं प्रार्थना कैसे होती है। बोलो प्रभु यीशु मसीह, मैं आप पर विश्वास करता हूं। आपके बारे में मैंने सुना कि आप जीवन में काम करते हैं, अब परिस्थिति बदलते हैं। मेरे पति को बदल दो, मुझे बदल दो, मेरे घर वालों को बदल दो। इतना कह के एंड में आमीन कह दो। आमीन का मतलब होता है पूरा हुआ। जब घर से बाहर जाते हो, किसी रिश्तेदारी में जाना होता है, क्या करते हो? दरवाजा खुला छोड़ देते हो? क्या करते हो? दरवाजा बंद करके लॉक करके जाते हो ताकि कोई चोर ना आए। वैसे प्रार्थना करके एंड में आमीन नहीं बोला तो ताला खुला हुआ है। आमीन बोलने का मतलब आपने ताला लगा दिया, लॉक कर दी, वो प्रेयर अब ऊपर चली गई। इसीलिए पास्टर लोग कई बार जब प्रार्थना करवाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके लिए क्या बोलते हैं? बहन आमीन बोलो, आमीन।
आमीन का संस्कृत में जो शब्द है वो है तथास्तु, पूरा हुआ। इसीलिए आज परमेश्वर बता रहा है कि वो आपसे मोहब्बत करता है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। वचन में लिखा है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला। जितनों ने दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, ये नहीं ज्योति बहन को आ गई वो मिल गई, ज्योति पाई। वो स्वर्गीय परमेश्वर की ज्योति की बात हो रही है। जब आप उसकी ओर देखते हो, आपके जीवन में से वो निराशा को, उदासी को दूर करता है और आपके ऊपर अपनी ज्योति को रिलीज करता है। ज्योति जब किसी चीज में पड़ती है तो क्या होता है, वो चीज दिखाई देती है, हाईलाइट होती है। वैसे ही परमेश्वर कह रहा अपनी ज्योति मैं तेरे ऊपर रिलीज करूंगा कि लोग तेरे जीवन को देखकर मेरी महिमा करेंगे। ऐसा महान परमेश्वर, उसकी ओर देखते रहना, वो आपके मुंह को काला नहीं होने देगा। ध्यान रखना, आपके विश्वास को टूटने नहीं देगा, आपके परिवार को टूटने नहीं देगा। आज अगर किसी भी परिस्थिति में हो, उसकी ओर देखना, तो छोड़ेगा नहीं, आपको हिम्मत देगा, ताकत देगा, बल देगा, आपकी परिस्थिति को बदलेगा और आपको आशीष देगा। एक बहन थी, वो बहुत टूट चुकी थी, परेशान थी। वो जिस देश में रहती थी, उस देश में बहुत बर्फ गिरती थी, बहुत बर्फ गिरती थी। और इतनी बर्फ वहां गिर रही थी जिसकी वजह से वो काम पर नहीं जा पा रही थी। उसका पति भी नहीं था, बेचारी का पति भी नहीं था, और वो काम पर भी नहीं जा पा रही थी। और घर में ऑलमोस्ट राशन खत्म होने वाला था, और उसका एक छोटा बेटा था, और राशन केवल एक दिन का बचा था। और इतनी बर्फ गिरी, उसका दरवाजा तक बंद हो गया। सड़कों पे बर्फ ही बर्फ, अब वो जा ही नहीं सकती, बेचारी टूट गई थी, उदास हो गई थी। और बेटा जो है खिड़की खोल के खिड़की की ओर देख रहा था। मां ने बोला उससे, बेटा खिड़की बंद कर दे, इतनी बर्फ गिर रही है, ठंड से तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, वापसी आ। बेटे ने वो बात को सुन के इग्नोर कर दिया। मां ने फिर बोला, तो बेटे ने बोला, मम्मी मैं तो किसी का वेट कर रहा था। मां ने बोला, किसका वेट कर रहा था? कह रहा, मम्मी आपने एक स्टोरी मुझे सुनाई थी। वो स्टोरी आपने सुनाई थी मुझे, एक प्रभु के दास थे, वो जंगल में थे, और जब जंगल में थे उनके पास खाने को नहीं था कुछ भी। और जब खाने को नहीं था तो वो परेशान हो गए थे, और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना करी, तो प्रभु ने उनके लिए एक कौवे को भेजा। कौवा अपनी चोंच में भोजन का टुकड़ा लेकर आया था प्रभु के दास को देने के लिए जंगल में। और जैसी वो इस बात को कह ही रहा था, इतने में दरवाजा किसी ने खटखटाया, और दरवाजे पे आहट आई। जैसी दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते एक आदमी था, वो भड़क उठा उस औरत पे। वो डांटने लगा बहुत तेज कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है, इतनी ठंड हो रही है, इतनी बर्फ गिर रही है, और तुम्हारा बेटा खिड़की खोल के खड़ा है, उसकी तबीयत खराब हो गई तो, बच्चे कुछ हो गया तो, -, डिग्री में वहां का टेम्परेचर था ठंड की वजह से। मां बेचारी कुछ कहती, उससे पहले उसने खूब सुनाया। इतने में उस बच्चे ने बोला, अंकल 1 मिनट रुक जाइए, मेरी मम्मा की गलती नहीं है। उस आदमी ने बोला, बेटा तू फिर खिड़की खोल के क्यों खड़ा था? उसने बोला, मैं किसी का वेट कर रहा था। किसका वेट कर रहा था? अंकल हमारे घर में राशन खत्म हो चुका है, केवल आज का राशन है हमारे पास, आज रात तक का, अब नहीं है राशन। मेरी मम्मा ने एक स्टोरी मुझे सुनाई थी कि एक प्रभु के दास थे, भूखे प्यासे थे, जंगल में थे, और परमेश्वर से प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने जो है उनके लिए एक कौवे को भेजा। कौवा चोंच में भोजन दबा के लेके आया था उनको खिलाने के लिए। तो मैं कौवे का इंतजार कर रहा था कि वो कौवा आएगा, हमारे घर में राशन देगा। और जैसी इस बात को उस व्यक्ति ने सुना, सुनते उसकी आंख में आंसू आ गए, और उसने गले से लगाया उस बच्चे को और रोने लगा। उसने कहा, बेटा कौवा आ गया। वो कौवा कोई और नहीं, मैं ही। और उसके घर में पूरे महीने का राशन भरवा दिया उसने, और बोला, जब तक बर्फबारी बंद नहीं होगी, आपकी मम्मी काम पे नहीं जाएगी, सारा राशन मैं आपके घर का भरूंगा। वो महान परमेश्वर, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। वो छोड़ता नहीं है, वो छोड़ता नहीं है। आपकी परिस्थिति जैसी मर्जी बिगड़ी हो, परमेश्वर किसी ना किसी को कौवा बना के भेजेगा, आपके जीवन में काम करेगा। कितने लोगों ने गीता विश्वास का नाम सुना है? शक्तिमान सीरियल कितने लोगों ने देखा हुआ अपने समय में? देखा हुआ? हाँ, जो 90s के लोग हैं उन्होंने देखे हुए हैं, है ना? 2000 के बाद के लोग नहीं जानते।
एक सीरियल आता था शक्तिमान, उसके अंदर एक एक्ट्रेस थी जिसका नाम था गीता विश्वास। वो जो एक्ट्रेस थी गीता विश्वास, वो बताती है कि उसकी परिस्थिति बहुत खराब थी, फाइनेंशियल बहुत तंगी में, मुसीबत में थी एक समय पर वो, और वो बॉम्बे में स्ट्रगल कर रही थी। और उस दौरान वो अपनी मदर के साथ एक होटल में गई रुकने के लिए। जब होटल में रुकने के लिए गई तो होटल में जब रुकी तो उनके पास पैसे तक नहीं थे होटल का बिल चुकाने के लिए। तो वहां एक दिन रुके, अब वो परेशान हो गई, क्या करे क्या करे। अब उनकी मदर ने बोला, उनकी मदर विश्वास करती मदर ने बोला चल एक प्रेयर मीटिंग में मैं जा रही हूं। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी। माँ ने बोला चल तो सही, कह रही एक काम करो तुम अंदर चली जाना, मैं बाहर ही खड़ी रहूंगी। माँ अंदर चली गई, वो बाहर ही खड़ी थी। अंदर जब प्रेयर हो रही थी, आराधना के गीत गाए जा रहे थे, तो ऐसा उसको लग रहा था जैसे उसके ऊपर कोई बाल्टी भर भर के आनंद को डाल रहा है, शांति को डाल रहा है, प्रेम को डाल रहा है। और इस बात को वो अनुभव करती रही और वो फूट फूट के वहां रोने लगी। इतने में मां निकल के आई बात में। मां ने कहा रो क्यों रही है बेटी तू? उसने कहा ऐसा लग रहा है कोई मुझे छू रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मेरे ऊपर शांति आनंद को उड़ेल रहा है। मां ने कहा तुझे प्रभु ने छुआ है, प्रभु ने स्पर्श किया है बेटी, क्योंकि प्रभु जानता है तू चिंतित है, तू परेशान है। इस समय प्रभु आप में से बहुत लोगों को छू रहा है। आप में से बहुत से लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, लेकिन वो पिता छू रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है। और उसके बाद वो अपनी मां के साथ गई अपने कमरे में। जब अपने कमरे में गई, अचानक से उसके कमरे के दरवाजे पे थोड़ी देर बाद किसी ने नॉक नॉक किया, आवाज आई नॉक नॉक। वो बाहर आई तो देखी कोई भी नहीं। उसको लगा किसी ने मजाक किया है, इधर उधर मुंडी घुमाई, कोई भी नहीं। लेकिन उसके दरवाजे के पास एक लिफाफा रखा, व्हाइट कलर का लिफाफा। उसने उठाया, अंदर गई, लिफाफा खोला, नोटों के बंडल। और जैसे ही बंडल देखे उसने, वो हैरान हो गई और उसने अपनी मां से कहा कि मम्मी हो सकता है किसी का गिरा हो तो बाहर हम रुक जाते, कोई आएगा जाएगा, कोई पूछेगा तो हम दे देंगे। कई घंटे बाहर खड़े रहे, कोई भी नहीं आया। उन्होंने मैनेजर से पूछा कि किसी का कोई लिफाफा गिर गया था? मैनेजर ने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं गिरा था। उसके बाद उनकी मां ने कहा देख बेटी, इसको खोल, इसको पैसे गिन। पैसे गिने, जितने पैसे उनको जरूरत थी बिल चुकाने के लिए और सरवाइव करने के लिए कुछ दिन के लिए, उतने ही पैसे परमेश्वर ने उस एनवलप में डलवाए थे और प्रभु ने उनकी सहायता की। वो महान परमेश्वर, वो छोड़ता नहीं, वो छोड़ता नहीं। आपका विश्वास थोड़ा सा होना चाहिए, केवल राई के दाने के बराबर। मैं नहीं कह रहा पहाड़ जितना, चट्टान जितना विश्वास, वो एक दिन में नहीं बनता, सालों सालों का समय लगता है। केवल राई के दाने के बराबर विश्वास कर लो, आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम हो जाएगा। बच्चों की शादी नहीं हो रही, कोई आएगा और अपने आप बोलेगा बेटी की शादी कर रहे हो, पैसे कम पड़ रहे हैं, ये लो, और देने की कोई जरूरत नहीं है बेटी की शादी। घर टूट रहा है, ये लो पैसे, जाओ घर बनवा लो। परमेश्वर किसी को भी भेज सकता है, किसी के द्वारा भी इंतजाम कर सकता है। वो महान परमेश्वर है, आपके कामों में भी आशीष दे सकता है और किसी को जरिया बना के भेज सकता है आपके लिए करने के लिए। वो महान, केवल उस पर विश्वास करना है। आप विश्वास करोगे, एक बड़ा काम अपने जीवन में देखोगे। ध्यान रखें, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो विश्वास मानिए आपके जीवन में कोई काम नहीं होगा। अगर राई के दाने के बराबर विश्वास कर लोगे, एक बड़ा काम अपने जीवन में देखोगे, एक बड़ा काम। ध्यान, इसीलिए परमेश्वर आज सिखा रहा है, जब भी उसके पास आओ विश्वास के साथ आओ। और कितना विश्वास करना है? आज घर जाके एक राई का दाना उठाना और अपनी हथेली में रखना और उसको चेक करके, उसको देख के बोलना कि मुझे तो आज प्रभु के दास ने कहा केवल इतना ही विश्वास करना है जितना बड़ा तू दिखाई दे रहा है। फिर आपको महसूस होगा मैंने कितनी बड़ी बात कही। राई का दाना, मस्टर्ड सीड, यहां गिर जाए तो यहां ना मिले, मैं पॉकेट में डाल लूं जल्दी पॉकेट में ना मिले, हाथ में ना आए, हाथ से गिर जाए तो ढूंढते रहो कहां गया कहां गया। इतना सा विश्वास, केवल इतना सा विश्वास। आपकी जितनी बड़ी बीमारी हो, आप विश्वास के साथ आओ, परमेश्वर आपको चंगाई देके भेजेगा, आपको छुटकारा देके भेजेगा, आपके जीवन में एक बड़ा काम दिखाएगा। आपका विश्वास होना चाहिए। अगर आपका विश्वास है तो परमेश्वर एक बड़ा काम आपके जीवन में कर सकता है। बाइबल बताती है एक व्यक्ति ऐसा था जो लकवे का रोगी था। हाँ बिल्कुल, आइए आज इनके लिए परमेश्वर एक बड़ा काम करेगा। एक लकवे का रोगी था जो बिस्तर पर लेटा हुआ था, जिसको कोई भी उठाने वाला नहीं था। और लोगों ने जब सुना कि प्रभु यीशु मसीह इस घर के अंदर है,
तो क्या किया, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था, चिन्ह चमत्कार देखे थे, उन लोगों ने क्या किया, उस व्यक्ति को खाट पे लिटाया, खाट पे लिटाया और उसे लिटा के लेके आए और उस घर की छत खोल दी, खप्पर को हटा दिए और खाट समेत रस्सी से बांध के नीचे उतार दिया जहां पे प्रभु थे। और प्रभु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और उसी घड़ी वो चंगा हो गया। जब परमेश्वर आदेश देता है तो अद्भुत काम दिखाता है। ध्यान रखना, उस पर विश्वास करना। हो सकता है आने वाले का विश्वास ना हो, अगर लाने वाले का विश्वास है, बुलाने वाले का विश्वास है, तो एक बड़ा काम होगा ही होगा। और आज इस समय मैं भविष्यवाणी के वचन इस समय आत्मा से भर के कह रहा हूं, आज कितनों की बीमारियां परमेश्वर ठीक करने जा रहा है। आपके घर में आपके पति को, आपकी पत्नी को, परिवार के लोगों को परमेश्वर आज से बदलना शुरू कर देगा। सब कुछ बदलेगा। जहां परमेश्वर आता है वहां पर जीवन आता है, जीवन। बाइबल बताती है जो वाचा का संदूक रखा हुआ था, वाचा के संदूक में कई प्रकार की चीजें पाई जाती थी। उसमें से एक चीज थी हारून की छड़ी। छड़ी पाई जाती थी। उस छड़ी के ऊपर बाइबल बताती है फूल आ जाते थे, बादाम आ जाते थे, पत्ते आ जाते थे। और लोग जो है इस बात से आश्चर्यचकित होते थे कि पेड़ की डाली से लकड़ी टूटी हुई है, अलग की है, एक छड़ी है, छड़ी अलग से रखी है, तो छड़ी पे पत्ते कहां से आ रहे हैं, फूल कहां से आ रहे हैं, बादाम कहां से आ रहे हैं। लोग हैरान हो जाते थे। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर की उपस्थिति जहां पर होती है वहां हर चीज में जीवन आ जाता है। आप हो सकता है शरीर से सूखे हो, आत्मा से सूखे हो, मानसिक तौर से सूखे हो, आर्थिक तौर से सूखे हो, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जब आओगे आपका सूखापन मिट जाएगा और सब कुछ बदल देगा आपके जीवन में। वो सब कुछ इतना महान परमेश्वर है, इसीलिए उसकी उपस्थिति में बैठे। आज परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे अद्भुत रीति से उसकी उपस्थिति में बैठे, विश्वास से, चाहे पुराना मसीह है, नया मसीह है, जहां से सूख रहे हो, आज विश्वास से भविष्यवाणी के वचन को रिसीव करना कि सूखापन परमेश्वर आज दूर कर रहा है। और आप खुद इस गवाही को दोगे कि हाँ, प्रभु के दास ने भविष्यवाणी का वचन कहा था और आज उस मेरे जीवन में वो पूरा हो रहा है। एक बच्चों के समान इस बातों को ग्रहण करोगे ना तो परमेश्वर बहुत आशीष देगा। उसके पास आना है तो बच्चों की तरह आओ, छोटे बच्चे की तरह। आपकी परिस्थिति बदलेगी, आपके जीवन को बदलेगा और सब कुछ नया कर देगा आपके जीवन में। सब कुछ वो ऐसा महान परमेश्वर। बाइबल कहती है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो काम आप नहीं कर पाओगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो काम हमारा परमेश्वर करेगा। इसीलिए उस पर विश्वास करना, उसे छोड़ना नहीं। बाइबल कहती है वही हमारा शरण स्थान है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आपके संकट में कोई मिले ना मिले, मेरा प्रभु मिलेगा। पुकार के तो देखो, वो स्वर्ग को छोड़कर आ जाएगा। आपके रिश्तेदार हरियाणा से हरियाणा में नहीं आ पाएंगे, पादरी दिल्ली से हरियाणा नहीं आ पाएगा, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ के आ जाएगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, मोहब्बत करता है। और विश्वास मानिए आज सब कुछ बदल जाएगा। आपके बच्चों के शरीरों में जो समस्याएं हैं वो दूर होने जा रही हैं। बच्चे टूटे हुए हैं बेचारे, अंदर से निराश है, आज उनकी निराशा प्रभु दूर करेगा। बहुत सी औरतें यहाँ पर अपने पतियों से परेशान हैं, परमेश्वर उनके जीवन को बदलेगा। कईयों के पति नशे में फंसे हुए हैं, प्रभु बाहर निकालेगा। घबराना नहीं, आज उसकी उपस्थिति में आए हैं। यहाँ पर जीवन ही जीवन है, जीवन ही जीवन है। क्योंकि मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा यहां पर जुम्बिश कर रहा है और सबको छू रहा है। पवित्र आत्मा जो इस वचन को विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं, उनके सूखेपन को परमेश्वर इस समय दूर कर रहा है, बंद दरवाजे खोल रहा है, अद्भुत रास्तों पे आपको लेके जाने के लिए वो तैयार है। विश्वास करना, एक बड़ा काम आज होगा, एक बड़ा काम। आइए हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं
आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। जहां आपकी उपस्थिति होती है वहां पे प्रभु जीवन आ जाता है। मेरे परमेश्वर, आपने प्रभु जी यहां पर अद्भुत रीति से अपने बच्चों को छूना शुरू कर दिया है। जो शरीर से सूखा है आज उसके शरीर में जीवन आ रहा है। जो आत्मा में सूखा है उसके आत्मा में जीवन आ रहा है। जो मानसिक तौर से सूखा है वो मानसिक तौर से प्रभु उसमें जीवन आ रहा है। और जो आर्थिक तौर से सूखे हैं आज आर्थिक तौर से उनमें जीवन आ रहा है। आपने कहा मैं आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। हे मेरे परमेश्वर, बहुतायत का जीवन देने आप आए हैं और यहां पे बहुतायत का जीवन आप दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु। पथरियां निकल के बाहर जा रही हैं। छाती की समस्या, पेट की समस्या दूर हो रही है। किसी के सर में बहुत दर्द रहता है वो दर्द भी दूर हो रहा है। कमजोरी शरीर में बनी रहती है वो भी दूर हो रही है। बात बात में गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, वो भी प्रभु दूर कर रहा है। बच्चों की बहुत चिंता होती है, चिंता सताती है, वो परमेश्वर आज सारी चिंता को उठा रहा है। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। प्रभु छू रहा है। केवल धन्यवाद करे उसका। हर एक जुबान धन्यवाद करे। बोलो धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करे। आज चंगाइयां उतर रही है, आज छुटकारे हो रहे हैं, आज सब कुछ बदल रहा है। ओ धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र आत्मा उतर चुका है। भर जाओ इस अग्नि से, भर जाओ इस आग से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। हालेलुया, 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 हालेलुया। भर जाओ, प्रभु के आत्मा से भर जाओ। हे पवित्र आत्मा भर दे हर एक को, हर एक को भर दे। इनके बच्चों को भर दे, बच्चों को, इन बेटियों को भर दे। हर एक को छू ले प्रभु जी। सब कुछ नया कर दे इनके जीवन में राजा। ओ प्रभु धन्यवाद। इनके दुख को आप आनंद में बदलने जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। ओ धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। आज बहुतों को आपने नम्र किया है, बहुतों को आपने दीन किया है, बहुतों को अपने प्रेम से भरा है, विश्वास में मजबूत किया है, फिर से आत्मा में जिलाया है अपने बड़े कामों के लिए, बड़ी गवाहियों के लिए। ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद राजा। ओ धन्यवाद राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुतों के शरीर हल्के हो रहे हैं, जादू टोने के बंधन टूट रहे हैं, दुष्ट आत्माएं छोड़ के जा रही हैं। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। आपका लहू बहुत से हृदयों को धो रहा है, बहुत सी जुबानों को धो रहा है प्रभु, बहुत से मस्तिष्क को धो रहा है। आप नम्र होना, दीन होना सिखा रहे हैं, आप माफ करना सिखा रहे हैं। ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ धन्यवाद राजा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
परमेश्वर कईयों के लीवर को छू रहा है, लीवर को छू रहा है, हृदय को छू रहा है, गुर्दों को छू रहा है, घुटनों को छू रहा है, कमर को छू रहा है, गर्दन को छू रहा है, मसूड़ों को छू रहा है। सब कुछ नया हो रहा है, जीवन आ रहा है। होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ना तो बरसे, ना शक्ति से, ना तो बरसे, ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा से द्वारा, मिलके पर आपकी आत्मा से द्वारा। ना तो बरसे, ना शक्ति से, ना तो बरसे, ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा, पर आपकी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा, पर आपकी आत्मा से द्वारा, पर आपकी आत्मा से द्वारा। ना तो बरसे, ना शक्ति से, शक्ति से, पर आपकी आत्मा से द्वारा, पर आपकी आत्मा से द्वारा। छुटकारा मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, पर आपकी आत्मा से द्वारा, पर आपकी आत्मा से द्वारा। ना तो बरसे, ना शक्ति से, ना तो बरसे, ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा, थैंक यू लॉर्ड। पर आपकी आत्मा के द्वारा, धन्यवाद पिता, पर आपकी आत्मा के द्वारा, थैंक यू लॉर्ड। पर आपकी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपका विशेष प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत सामर्थ के लिए राजा, आपके सामर्थी वचन के लिए प्रभु, आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए। आज आपने यहाँ पर जीवन फूंक दिया है और यह जीवन आज सब लेके यहाँ से जाएंगे राजा। इनके घरों में यह जीवन आ जाएगा और यह बहुतायत का होगा। आपका विशेष धन्यवाद राजा, आपका विशेष धन्यवाद राजा, आपकी महिमा के लिए राजा। हम सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में सील करते हैं और इस प्रार्थना को हम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस झुंड के साथ और विश्व भर में प्रभु के सभी लोगों के साथ, कलीसियाओं के साथ अब से लेकर सदा और हमेशा तक बना रहे। आमीन, आमीन और आमीन। यहाँ बैठी ना मैं मैंने रिसीव किया, मैंने
प्रार्थना करी, आपने प्रार्थना करी, मेहनत चंगी हो चुकी, मैं हील कर सकी, मैं पूरे दिन में पूरी आत्मा के द्वारा मैं आत्मा पाई पापा जी, और मैं पूरी चंगी हो चुकी। मैं धन्यवाद करती प्रभु का कि प्रभु ने मुझे दोबारा उठा के प्रार्थना की, आराधना की। मैं धन्यवाद करती प्रभु का, धन्यवाद यीशु राजा मेरे, धन्यवाद मेरे, धन्यवाद। 10 साल से प्रार्थना नहीं उसके बाद भाषण में 10 साल से, और मैं जाने से बंद कर दिया था बीच में, भूल जाओ इस चीज़ को, और तब के बाद से जीवन सूख गया था। तो आज ये आप दुष्ट आत्मा इसके अंदर दोबारा प्रवेश करती थी, किलकिली लगाई थी हमारे, वो इसके अंदर से निकल के गई है और प्रभु के सामने से हालेलुया। और किसी के जीवन में प्रभु ने काम किया? मेरे गले में दर्द था, हो गया। और किसी के? बाबा से की वजह से बैठा नहीं जा रहा था, अभी आराम से बैठी है। अरे वाह, गर्दन में दर्द बता रहे हैं आप, गर्दन बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, गर्दन घुमा के दिखाइए। और किसी की कोई गवाही? मेरा भी शरीर हलवा हो गया थी, जमा शरीर को बाहर से ज्यादा थी, जमा हलवा हो गया। हल्का हो गया? सब ताली देंगे प्रभु की महिमा। और कोई गवाही किसी की? मैंने भी परमेश्वर की सामर्थ को देखा यहाँ पर, जब से मैं आपसे बैठी हूँ परमेश्वर के काम अपने पर मंडराती देख महसूस कर रही हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ हल्का किया है, मेरे अंदर बहुत हल्का महसूस फील किया। पेपर भी सुन के लिए पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ आमीन। और वो दर्द ठीक हो गया, परमेश्वर ने मुझे छुआ। और कोई गवाही? मैंने किसी में बहुत दर्द में पवित्र आत्मा छुआ। अरे वाह। जी मैं परमेश्वर के आनंद को इतना महसूस किया है यहाँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आनंद मनुष्य को कहीं नहीं मिल सकता, परमेश्वर के जरिए मिल सकता है। आनंद के लिए कुछ भी कर ले, कितनी कीमत चुका ले, कहीं नहीं मिल सकता, लेकिन परमेश्वर ने अपने आनंद, अपनी शांति, अपनी दया से करा। प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद, और प्रभु के दास का भी धन्यवाद हमारे यहाँ। कल से मैं चिंता में थी, तो आज मैं यहाँ बैठी हूँ, महसूस हुआ ठीक है, चिंता दूर हो गई? चिंता दूर हो गई। अरे वाह, ताली बजाओ। और कोई गवाही किसी की? हाँ, प्राची। सबको जय मसीह। सुबह से मेरा मन चिड़चिड़ा सा और भारी सा हो रहा था सिर, और अब मतलब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इतना छुआ कि वो दर्द का महसूस कर रही हूँ। हालेलुया। बेटा, प्रभु ने आपको चुना है और बहुत अद्भुत रीति से प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। और कोई गवाही किसी की? मेरा नाम जल्दी है, जैसे मेरे अंदर एक गुप्त रोग, उसकी वजह से ना मेरे पैर में इतनी भारी पन आती है, मतलब मैंने यूँ फील रहा कि जिससे मैं हल्की हल्की हो गई। हालेलुया। बहन ने बताया कि कोई गुप्त रोग से वो पीड़ित थी, पैर बहुत भारी रहते थे, लेकिन आज इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में उनके सारे पैरों में से भारीपन चला गया और वो हल्का महसूस किया। प्रभु का धन्यवाद। और कोई गवाही किसी की? कैसा महसूस हुआ बता। ये भी बहुत दुखी किसी हुई, बहुत दुखी हद से ज्यादा। खड़ी होके बता, प्रभु का प्रचार सुन कैसा लगा, अब कैसा लग रहा है? है ना? मेरा करारा था, मैंने सब कई बहन मेरी आँखों में पानी भी आएगा, जो आपने या जो आपने बताई मेरे से, ये किसी को दुखी पति भी है, दुखी राख है, सासू भी है, इस तरह हो रही वो सिस्टम मेरे पास है, जो आपने बताई मेरी आँखों में पानी इसलिए आएगा, अपने भी ठीक है। प्रभु हर एक के मन का हाल जानते हैं।
कितने बच्चे हाँ अकेली चढ़ाई पर तैयारी कर बेचारे बच्चे बहन, आज से आपके घर में सब कुछ बदलना शुरू होगा। और कोई गवाही है किसी की? नहीं? हाँ जी। ये पहली बार पहली बार आए? हाँ जी। आपको चंगाई दी है प्रभु यीशु मसीह। वो हमारे बीच में थे, उन्होंने अद्भुत काम किए। और कोई गवाही है तो दे सकते हैं। हाँ जी। मेरे साथ पता नहीं पहली बार ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन बिल्कुल मन ऐसा हो रहा था पता नहीं जैसे कितना जंगल मेरे मुंह से अभी हटके गया। अभी कितनी बार भी वचन दिए, हर बार मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ नेगेटिव मेरे से दूर हो रहा है। धन्यवाद। ऐसे खुल रहा था, ऐसे जैसे मैं आनंद स्वर्ग में चली गई हूँ जैसे। आज प्रभु का नाम सुना। आज पहली बार मैं 5 बजे उठी और सुबह 9 बजे तक सारा काम करके दीदी ने मुझे 11 बजे बोला था मैं 10 बजे आ गई। मुझे सुबह हाथ पकड़ के बोला उठ तुझे जाना है। मैंने दीदी को आके ही बोला दीदी मुझे परमेश्वर ने बोला कि उठ तुझे वहाँ जाना है। इस तरह धन्यवाद। हालेलुया। मैं बिल्कुल 7 बजे गई थी इसके बाद शाम को। गुड़िया बोली देखूंगी दीदी। प्रभु मैंने भी बोल दिया आप इसके लिए गया। प्रभु का धन्यवाद। सबसे पहले ये आई है, पहली बार प्रभु का वचन सुना और अगले ही दिन मीटिंग में शामिल हुई और अद्भुत कार्य से जीवन में देखा। मुझे परमेश्वर ने इस आराधना के लिए, जब परमेश्वर ने अगुवाई करी तो प्रार्थना में परमेश्वर ने मुझे इस सभा के लिए एक नाम दिया था, वो था चंगाई प्रार्थना सभा। प्रभु ने मुझे कहा था कि इस सभा में इतनी चंगाइयां रिलीज करूंगा, खुद तू गवाहियां सुनते सुनते हैरान हो जाएगा कि कैसे मैंने इनको छुआ। बहुतों को परमेश्वर ने आत्मा में जो बीमार थे उनको चंगा किया, मन से जो बीमार थे उनको चंगा किया, शरीर से जो बीमार थे उनको चंगा किया, दिमाग से जो बीमार थे उनको चंगा किया। आज प्रभु ने सबको चंगाई दी है। और कोई गवाही है किसी की? है तो जल्दी जल्दी गवाही देके फिनिश कीजिए। अगर है किसी कोई गवाही तो जेम्स कुछ हो गया? अरे सब ताली बजाइए प्रभु। बच्चों को आराधना में आके बोरियत लगती है, लेकिन बिटिया ने बोला कि मुझे आके आज मेरा मन खुश हो गया। ये हमारा परमेश्वर है, वो आनंद देता आनंद। उसने कहा जो आनंद मैं तुम्हें दूंगा उसे कोई छीन कोई नहीं छीन सकता। आज प्रभु ने वो आनंद दिया, कोई नहीं छीन पाएगा। बच्चे अगर भी देखो कितना प्रभु कानून रहता है, चुपचाप बैठे अच्छे से सुन रही। परमेश्वर बड़ा महान है। और कोई गवाही किसी की? अगर किसी कोई गवाही नहीं है, वो पहली बार आई माता जी, बिल्कुल पहली बार प्रभु का वचन सुना। वो जो कमर में दर्द था ना, और माता जी पहली बार विरोध बहुत करा। बहन आप आते रहना, परमेश्वर आपके परिवार में बड़ा काम करेगा। बहुत ज्यादा टूटा पिसा आते रहना, चिंता सब कुछ बदलेगा आपके परिवार में।